अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज है डे 8 फ्लावर्स शेडेड एंड बोल्ड। सबसे फर्स्ट वाला फ्लावर हम लेंगे। फ्लावर का सेंटर सबसे पहले बनाएंगे स्पाइरल, इसके बाद हम्स। सबसे फर्स्ट वाला जो फ्लावर हम ले रहे हैं वो अरेबिक मेहंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो है सॉफ्ट हार्ट शेप फ्लावर। हार्ट शेप जो पेटल्स है उससे हम पूरा फ्लावर बनाएंगे। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्लावर है अरेबिक मेहंदी में। इस तरीके से सेंटर्स आप कोई भी ले सकते हैं, जो हमने आगे की क्लास में सीखे थे फ्लावर्स के सेंटर्स, वो कोई भी आप ले सकते हैं, आपकी जो भी पसंद है। उसके अराउंड ये पेटल्स को सेट कर देना है। पेटल्स ध्यान रखनी है कि पेटल्स हर एक पेटल सेम साइज़ का बने। उसके बाद इस तरीके से शेडिंग कर देंगे हम। पेटल्स में शेडिंग नीट एंड क्लीन करनी है, मैसी नहीं बनना चाहिए। इस तरीके से शेडिंग करने के बाद उसकी जो आउटलाइन है उसको बोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये फ्लावर परफेक्ट बन चुका है। ये सारे फ्लावर्स हम जो बना रहे हैं वो अरेबिक मेहंदी में बीच बीच में भी यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम आगे सीखेंगे। इसके बाद ये सेकंड वाला फ्लावर का सेंटर ले लिया हमने। ये जो हमने सीखा था सेंटर ऑफ फ्लावर्स में सॉफ्ट हार्ट शेप, उसके अराउंड ये जो हमने फर्स्ट जो पेटल बनाई है उसके मिडल से लेकर दूसरे पेटल के मिडल तक ले जानी है पेटल को। इस तरीके से देखो, यहाँ से मिडल से स्टार्ट किया, यहाँ पे मिडल पे ख़त्म किया। इस तरीके से एक के ऊपर से एक पेटल लेनी है। उसके जहाँ पे वो हम जो लाइंस बना रही है वहाँ पे फिनिश नहीं करना है, इसके पेटल के बीच में फिनिश करना है। पेटल के शुरुआत और एंड में फिनिश नहीं करना है। यहाँ पे हम शेडिंग नहीं करेंगे, ये फ्लावर ऐसे ही अच्छा लगता है शेडिंग के बिना। थर्ड वाला हम लेंगे सेंटर लिया स्पाइरल एंड हम्स। सबसे ज़्यादा यही सेंटर यूज़ होता है, स्पाइरल एंड हम्स। उसके बाद राउंड शेप वाले पेटल्स लेंगे। हमने जो पेटल्स सीखे फ्लावर्स के पेटल्स, उस सारे पेटल्स को यूज़ करेंगे हम ये फ्लावर्स में। इस तरीके से हम शेडिंग करेंगे, साइड वे शेडिंग। आप लोग चाहो तो ये वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो ताकि आपको समझ में आए, इसलिए स्लो करके देखना है आपको। ये सारे जो फ्लावर्स हम बना रहे हैं वो फ्लावर्स की एक फ्लावर्स की प्रैक्टिस हमको 10 टाइम करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ही फिनिशिंग आएगी आपकी मेहंदी में, डिज़ाइन में। यहाँ पर फिर से हम हम्स नहीं लेंगे सेंटर में, सिर्फ स्पाइरल किया, उसके बाद राउंड शेप। यहाँ पे भी सेम वो हार्ट शेप वाला बनाया था, उसी तरीके से हो सके उतना उसके सेंटर में से दूसरी ऊपर वाला जो पेटल है उसको सेट करना है। फिर उसमें हम शेडिंग करेंगे। यहाँ पे आप शेडिंग कोई भी तरीके से कर सकते हैं, अप टू डाउन, डाउन टू अप, किसी भी डायरेक्शन में और किसी भी टाइप की शेडिंग कर सकते हैं आप। ट्रिपल करनी हो शेडिंग, डबल करनी हो, साइड वे करनी हो, कोई भी शेडिंग, नॉर्मल शेडिंग करनी हो, इस तरीके से शेडिंग करने के बाद कंपलसरी आपको पेटल्स को क्लीन करना है। पेटल्स के अराउंड लाइन करनी है ताकि पेटल्स अच्छे से विजिबल हो सके, वरना सब मैसी मिक्स हो जाता है। और 5th नंबर का फ्लावर स्पाइरल बना लिया। उसके बाद हम्स, यहाँ पे हम लेंगे लीफ शेप वाले पेटल्स। इस तरीके से अच्छे से राउंड में सेट कर देना है। हो सके उतना आपको ध्यान रखना है कि पेटल्स की साइज सेम हो तो अच्छा लग सके। यहाँ पे हम डबल साइड वाली शेडिंग करेंगे। अप साइड भी अलग से करनी है, डाउन साइड भी अलग से करनी है। बीच का जो पार्ट है वो खाली रखना है, गैप रखनी है बीच में।
ताकि इसकी 3D इफेक्ट आ सके। ये फ्लावर 3D लगते हैं डिज़ाइन में। इस तरीके से पेटल्स को हम मोल्ड कर देंगे अच्छे से। पेटल्स को मोल्ड करने में ध्यान ये रखना है कि पेटल्स का जो अप पार्ट है, जो बाहर की तरफ पॉइंटेड है, उसी को मोल्ड करना है। इनसाइड जो लाइन है उसको मोल्ड नहीं करना है, उसको जस्ट लाइन देकर शार्पन करना है जस्ट। उसके बाद ये डोम शेप वाले पेटल्स, इसको भी इस तरीके से अच्छे से सेट कर देना है। यहाँ पे साइड में शेडिंग हो रही है। ये पेटल में यही शेडिंग बहुत अच्छी लगती है। यही शेडिंग से इसका 3D लुक आता है। इसलिए ये जब भी आप डोम शेप वाले पेटल्स लो तो यही शेडिंग करनी है आपको, तब जाके ये 3D लगेगा। इस तरीके से जो बाहर वाला जो पार्ट है उसी को बोल्ड करना है। इनसाइड जो लाइन टर्न हुई है उसको सिर्फ शार्प करनी है। अब 7 नंबर वाला फ्लावर, ये सारे जो फ्लावर्स है उसमें आप चाहे कोई भी, आपको जो भी सेंटर डिज़ाइन पसंद हो सेंटर आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है मैंने ही लिया है वही सेंटर, आप लोग कोई भी सेंटर लो और कोई भी पेटल को सेट करके फ्लावर को बना लो। आपकी प्रैक्टिस होगी इसमें। ये हार्ट एंड राउंड शेप वाले पेटल है। ये वाली जो शेडिंग है 3D शेडिंग है। अप डाउन अप, ऐसे इस तरीके से शेडिंग करनी है। शेडिंग हमेशा विजिबिलिटी के साथ ही करनी है, क्लीन दिखना चाहिए शेडिंग। शेडिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको शेडिंग परफेक्ट बनेगी आपसे। फिर यहाँ से इस तरीके से बोल्ड कर देंगे पेटल्स को। एट नंबर वाला फ्लावर, इसका सेंटर हम चेंज करेंगे इस तरीके से नेट चेक्स। ये हार्ट एंड लीव शेप वाला पेटल। जितना बड़ा सेंटर लोगे उतना बड़ा फ्लावर बनेगा, जितना छोटा सेंटर लोगे उतना छोटा सेंटर बनेगा। इसलिए सेंटर बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है आपको कितने बड़े फ्लावर की ज़रूरत है या कितने छोटे फ्लावर की ज़रूरत है, उस तरीके से आप सेंटर को ले। छोटा फ्लावर चाहिए तो छोटा ही सेंटर लेना पड़ेगा। किसी के हैंड बहुत ही पतले हैं, छोटे हैं, तो फिर छोटे छोटे फ्लावर सेट करने होते हैं उस हैंड में, तो उस तरीके से आपको छोटे फ्लावर बनाने के लिए छोटा सेंटर लेना होगा। शेडिंग इस तरीके से अच्छे से इक्वल शेडिंग करनी है 3D इफेक्ट लाने के लिए। नेट को हमने फिल कर दिया, पेटल्स को कर देंगे मोल्ड। जो लोग मुझे हर रोज होमवर्क सेंड करते, होमवर्क उनका ही चेक होगा और उनको ही एग्ज़ाम के दिन विनर मैं अनाउंस करूँगी। जो लोग होमवर्क नहीं सेंड करते हैं उनको विनर नहीं बना सकते हम। 9th नंबर का ये फ्लावर, इसका सेंटर इस तरीके से ले लिया है। स्पाइरल हम्स एंड डॉट, उसके अराउंड आपको कर्व लाइन कर देनी है।
ये 3 बंच हम कैसे बनाते, ये है 3 बंच बनाने में इस तरीके से फर्स्ट वाला फ्लावर ले लिया, उसके साइड में लेना है, इसके बिल्कुल नीचे नहीं लेना है, उसका थोड़ा साइड में दूसरा फ्लावर लेंगे। आप लोग ऐसे 3 बंच वाले फ्लावर बनाने के लिए कोई भी फ्लावर सिलेक्ट कर सकते हो। हार्ट शेप वाला ले लो, राउंड शेप वाला ले लो, लीव शेप वाला ले लो, इस तरीके से पेटल बनाओ। फर्स्ट सेंटर में फ्लावर बनाओ, उसके साइड में 2 फ्लावर बनाओ, इस तरीके से बन जाएगा आपका 3 बंच वाला फ्लावर। अब 10th नंबर का इस तरीके से हमने जो सेंटर लिया था, छोटे छोटे राउंड बनाने हैं। इसके बाद ये टीयर ड्रॉप सेट कर देने हैं। टीयर ड्रॉप इस तरीके से, टीयर ड्रॉप वाले जो फ्लावर्स आते हैं ये भी ज़्यादा यूज़ होते हैं अरेबिक मेहंदी में, फिंगर्स डिज़ाइन में, बेक डिज़ाइन में, इस तरीके से। फिर इसकी लाइन कैसे बोल्ड कर देना है, सेंटर की लाइन। उसके बाद ये 11th नंबर वाला। फ्लावर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट हम अरेबिक मेहंदी में इतने सिंपल फ्लावर ही यूज़ करेंगे। हैवी फ्लावर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अरेबिक मेहंदी में। इतने फ्लावर इनफ है, इतने फ्लावर से पूरी डिज़ाइन बन जाएगी। अब हम ये सीखेंगे 2 तरह के बोल्ड फ्लावर। बोल्ड फ्लावर भी यूज़ होते हैं अरेबिक मेहंदी में, पर बहुत ही कम होते, इसलिए 2 फ्लावर सीख लेंगे बहुत है। ये दोनों फ्लावर का यूज़ करना है अगर आपको बोल्ड फ्लावर का यूज़ करना है तो। ये वाला फ्लावर बहुत ही ईजी है। इस तरीके से हाफ मून शेप के पेटल्स बना देने हैं। पेटल्स बनाने के बाद उसको बोल्ड कर देना है, इनसाइड वाले एंड आउटसाइड वाले। इसलिए इस तरीके से 2 लेयर वाला बोल्ड फ्लावर रेडी हो जाएगा आपका। जो भी फ्लावर आपको नहीं समझ में आता है, आप मुझे इंस्टा में पूछ लीजिए या कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको पर्सनली समझाऊंगी। इंस्टा में मुझे कांटेक्ट करिए अगर आपको पर्सनली सीखना है कुछ भी तो। 12th नंबर वाला ये रोज़ फ्लावर, इस तरीके से सिर्फ स्पाइरल बनाना है, हम्प्स नहीं बनाने। और ये इस तरीके से पेटल्स को सेट कर देना है। जो हमने सेंटर्स डिज़ाइन ऑफ फ्लावर में सीखा था वही है, बस यहाँ पे 2 लेयर लेने, वहाँ पे हमने एक ही लेयर लिया था, यहाँ पे 2 लेयर पेटल्स के लेकर इस तरीके से राउंड फ्लावर बना देना है। और इसकी जो पेटल्स है उसको बोल्ड कर देना है। बोल्ड करते टाइम ध्यान रखना है कि सबसे पहले उसकी जो एजिस है उसको बोल्ड करो, उसके बाद अंदर फिल करो। ये सब आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। बोल्ड अच्छे से करना है, नीट एंड क्लीन करना है, ताकि एक दूसरे के पेटल की लाइंस टच ना हो, इस तरीके से। और ये लास्ट फ्लावर 13 नंबर का, ये भी बहुत ही 3D लगता है जब हम डिज़ाइन में बनाते हैं। सिर्फ इस तरीके से मून शेप वाले पेटल्स को सेट करते जाना है। 2 to 3 लेयर बनाने हैं आपको। 2 लेयर बनाने हैं, 2 लेयर बनाओ, 3 लेयर बनाने, 3 लेयर बनाओ। बट ध्यान ये रखना है कि ये राउंड बनना चाहिए, राउंड होना चाहिए। पेटल्स को इस तरीके से सेट करो कि ये राउंड बने। देखो इस तरीके से मैंने 2 लेयर बना लिए और उसकी जो बाहर की जो एजिस है उसको बोल्ड कर दो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। होमवर्क मुझे सेंड कर देना इंस्टा पे।